प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अफ़गानिस्तान पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, या फिर ये कहें कि अफ़गानिस्तान पर आतंकवादियों का कब्जा करवाया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि तालिबान को पिछले कुछ दशकों तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। अब उसी तालिबान को और उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य के रूप में पहचान दे दी, वो भी बिना किसी चुनाव हुए। जबकि तालिबान अफ़गानिस्तान में लोगों को मारने की खुली धमकियां दे रहा है। वे लोगों को हेलीकॉप्टरों से लटकाकर घुमा रहा है। आपको विदित होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर में बार बार इवैल्यूएशन पैनल को भेजा, जबकि उस समय तक भारत कश्मीरी आतंकवादियों से केवल लाठी लेकर लड़ रहा था। उसी तालिबान को मान्यता दे दी, और इस तालिबान की चीन और पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष सहायता की और रूस और अमेरिका ने अप्रत्यक्ष सहायता की। पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर किए गए युद्ध में अप्रत्यक्ष अमेरिका द्वारा सहायता सभी को विदित है। चूँकि भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली बनकर उभरा है और कश्मीर की समस्या का निदान संवैधानिक रूप से कर लिया है, तब एक बार फिर से अमेरिका और अमेरिका के साथ अन्य शक्तियों ने $80 बिलियन से ज़्यादा के अस्त्र शस्त्र का युद्धाभ्यास पाकिस्तान को दिया। इतना ही नहीं, अस्त्र शस्त्र के रूप में नई तकनीकें चीन को दी, और इतना ही नहीं, अमेरिका ने अस्त्र शस्त्र का ग्राहक बाजार अगले कुछ दशकों के लिए बना लिया। अब अस्त्र शस्त्र बेचने हैं तो युद्ध होना भी आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तालिबान और 100 से अधिक आतंकी संगठन इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसी कारण हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में सीरिया और इराक में युद्ध हो जाए, और इसका फ़ायदा चीन भी उठाएगा, क्योंकि चीन भारत के उत्तरी पूर्वी भाग पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान भी अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियारों का प्रयोग कश्मीर को भारत से अलग करने में करेगा। चूँकि अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सहायता कर रहा है, तो बहुत बड़े धोखे के रूप में कश्मीर, लद्दाख, ताइवान, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चीन और पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, युद्ध की ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर भी दंगों की स्थिति बनाई जाएगी, इसलिए सतर्क रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।